हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आप लोगों को आज स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बीएमसी या फिर हम कहें मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला था। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक सिलेबस को डिस्कस किया हुआ था, जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है 2025 और 26 के लिए हमने बात किया था। ठीक है, तो देखो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक्स उनके बारे में। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, फिर स्टोन के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रिक के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने थंब में जैसे स्टोन लिखा हुआ है तो स्टोन के बारे में हम डिटेल बात करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, गुड स्टोन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिक की अगर बात करें तो ब्रिक में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे इंग्रेडिएंट हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ हमारा क्या हो, भट्ठी हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार सिलेबस को एक बार फिर से देख लीजिए आप कि यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल की। ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं, चाहे वो जेई हो चाहे एईएन के एग्जाम में हो, हर बार क्या है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग्स मटेरियल। ठीक है, देखो encompasses understanding the properties, applications, performance and sustainability of various materials used in construction. Here's a breakdown of the key areas covered. देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल की अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिक क्या करते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और कंपोजिट मटेरियल के इस पार्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, नेचुरल का मतलब क्या हो गया, जैसे स्टोन हो गया। ठीक है, पहाड़ से हम लोग क्या करते हैं, रॉक से हम लोग स्टोन को प्राप्त कर लेते हैं। वुड हो गया, क्ले हो गई, ठीक है, चिकनी मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टील की। देखो सिंथेटिक या फिर मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, जैसे स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, ग्लास हो गया, ये सब कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल में क्या कौन सा आता है, जैसे फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट, ठीक है, लेमिनेट्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। ध्यान से समझना है, एक एक वर्ड को इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है डेंसिटी से, ठीक है, पोरोसिटी से, थर्मल कंडक्टिविटी अल्फा से। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड टफनेस। मैं आपको बताया हुआ था कि टफनेस में और हार्डनेस में क्या डिफरेंस होता है। आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है कि सर हमें आता है, या अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, देन मैं बताऊंगा। ठीक है, टफनेस और हार्डनेस में क्या डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गेबिलिटी, वेदरिंग रेजिस्टेंस, लाइफ स्पान। एस्थेटिक प्रॉपर्टीज, एस्थेटिक का मतलब होता है अपीयरेंस, ध्यान समझना, ठीक है, गुड अपीयरेंस।
तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का? 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 की रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे। आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी unicseriez.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी वो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ, 150। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पर 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर, आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? स्टोन के बारे में। देखो स्टोन क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हमें देखना रहे तो स्टोन क्या है। देखो स्टोन इज अ नेचुरल मटेरियल। ध्यान से समझना एक एक चीज़। स्टोन क्या है? एक मटेरियल है, बट कैसा है? नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। ध्यान रखेंगे। ऑफ स्टोन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वेरीज। ठीक है, रॉक्स। यानी ये क्या होता है, इसको हम लोग जो रॉक्स होते हैं वहाँ से खुदाई करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, सिंस प्री हिस्टोरिक डेज, यानी बहुत काफ़ी पहले की बात है। इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग लाइक फाउंडेशन, वॉल, लिंटल, फ्लोर्स, रूफ, etc। देखो होता क्या है कि जब सीमेंट या ब्रिक्स क्या होता, उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था। बहुत साल प्री हिस्टोरिक का मतलब डेज का मतलब है कि बहुत काफ़ी टाइम पहले। ठीक है, लोग क्या करते हैं, स्टोन को ही क्या करते थे, जैसे अगर उनको क्या करता था, कोई किला बनाना है, कोई कुछ भी बनाना है आर्किटेक्चरल, तो वो क्या करते थे, सभी जगह हर बिल्डिंग के कंपोनेंट में वो स्टोन का प्रयोग करते थे। चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो लिंटल हो, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो रूफ हो, सब चीज़ में। ठीक है, इट हैज़ आल्सो बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस। यानी ब्रिज वगैरह जब बनती थी तो वहाँ पे भी क्या होता था, स्टोन का यूज़ होता था। डैम हो गया, वहाँ पे स्टोन दैट आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर आर नोन एज बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, ऐसा स्टोन जो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है, उस स्टोन को हम लोग बिल्डिंग स्टोन के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो गुड रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। देखो एक अच्छे गुड बिल्डिंग्स की ज़रूरत या नीड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। पहला क्या है? स्ट्रेंथ। पहला क्या है? स्ट्रेंथ। देखो अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो ब्रिक्स के स्टोन का जो क्या है स्ट्रेंथ है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर स्टोन है उसके ऊपर अगर कंप्रेसिव लोड या कोई किसी भी तरह का लोड आ रही है तो वो पता चला क्या हो जाए? फेल हो जाए। ठीक है, तो हमने ये कहा कि द स्टोन शुड बी एबल टू रजिस्ट द लोड कमिंग ऑन इट। यानी जो स्टोन के ऊपर जो लोड आ रही है कम से कम उस चीज़ को क्या करे? ये रजिस्ट करे, इतनी तो ताकत होनी चाहिए एटलीस्ट। ऑर्डिनरी दिस इज नॉट ऑफ प्राइमरी कंसर्न सिंस ऑल स्टोन आर हैविंग गुड स्ट्रेंथ। देखो होता क्या है, जितने भी पत्थर होते हैं इतने भी कमज़ोर नहीं होते हैं कि वो क्या है कि लोड को ना झेल पाए। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोड की बात हो रही है, यहाँ पे एक प्राइमरी लोड की बात हो रही है, एक नेचुरल लोड की बात हो रही है। उसको क्या होता है कि स्टोन मतलब जनरली जो है बियर कर लेता है। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर, ठीक है, बड़े स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट मे बी नेसेसरी टू चेक द स्ट्रेंथ। तो वहाँ पे क्या है? स्ट्रेंथ चेक करने की ज़रूरत होती है। ड्यूरेबिलिटी, स्टोन सेलेक्टेड शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, रेन, हीट। पता चला कि बारिश हुई, अब बारिश में क्या होता है कि स्टोन क्या होते हैं, जैसे क्या होता है कि जब बारिश होती है तो स्टोन क्या होते हैं गीले होके, वहाँ की जो सॉइल होती है वो गीला होती है तो स्टोन क्या होते हैं कई बार ब्रेक होते हैं, कई बार क्या होते हैं गिर जाते हैं। ठीक है, सॉइल वीक होती है तो उस कंडीशंस में ऐसा ना हो कि हमारा स्टोन इतना हो कि वो क्या करे टूट जाए, या फिर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो क्या है एडवर्स यानी विपरीत कंडीशंस में भी नेचुरल इफेक्ट में क्या है नेचुरल जो फोर्सेस लगती हैं उसको एटलीस्ट रजिस्ट तो कर पाए, ये होनी चाहिए। तो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। हार्डनेस, द स्टोन यूज्ड इन फ्लोर्स एंड पेवमेंट्स शुड बी एबल टू रजिस्ट अब्रेसिव फोर्स। देखो अब्रेसिव का मतलब क्या हो गया? हार्डनेस से हो गई। ध्यान से समझना, एब्रेशंस फोर्सेस को जो रजिस्ट करता है दैट स्टोन का क्या होगा? हार्डनेस कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हार्डनेस कहलाता है। ठीक है, देखो ये हार्डनेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉज्ड बाई मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल ओवर देम। अब आ गया टफनेस। लास्ट जो हमारा क्या था, मैंने आपको पूछा हुआ था हार्डनेस टफनेस में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, टफनेस क्या होती है? टफनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोड। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन शुड बी टफ इनफ टू सस्टेन stresses developed due to vibration. The vibration may be due to machinery mounted over them due to load moving over them. The stone aggregates used in the road construction should be कैसा होना चाहिए? टफ होना चाहिए या टफनेस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हैवियर वेराइटी ऑफ स्टोन should be used for the construction of dam, retaining wall हो गया, ठीक है, docks हो गया and harbor. The specific gravity of good building stone is between 2.4 से 2.8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। 2.4 से 2.8। ड्रेसिंग, गिविंग रिक्वायरमेंट शेप टू द स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। जैसे होता है क्या है, जैसे रॉक्स है, रॉक्स को हम लोग क्या करते हैं जब छोटे छोटे पार्ट्स में स्टोन बनाते हैं तो क्या वो स्टोन
अच्छे शेप में होता है, बढ़िया शेप में होता है, नहीं होता, तीखा क्या होता है, नुकीला होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं हथौड़ी से उसको क्या करते हैं अपने शेप में लाते हैं, अच्छा करते हैं। तो जो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं स्टोन के ऊपर, वही क्या कहलाता है, उसका ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, इट शुड बी इजी टू ड्रेस सो दैट द कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग इज रिड्यूस्ड, हाउएवर द केयर शुड बी टेकन सो दैट दिस इज नॉट टू बी एबल, ठीक है, नॉट बी द एट द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अगला क्या है, अपीयरेंस। इन केस ऑफ द स्टोन टू बी यूज्ड फॉर फेस वर्क्स वेयर अपीयरेंस इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स, इट्स कलर। देखो इसमें क्या है, अपीयरेंस का मतलब होता है कि जैसे स्टोन है, स्टोन्स में क्या होते हैं कि उसका जो स्टोन का जो फेस है, ठीक है, जो क्या है प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमें होती है, नॉट सेकेंडरी, प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। पहला रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा जो फेस है वो कैसा होना चाहिए, द कलर एंड द विजिबिलिटी ऑफ द स्टोन शुड मस्ट बी गुड एंड एक्सीलेंट। इट्स कलर एंड एबिलिटी टू रिसीव पॉलिश इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये यहाँ पे क्या है, मतलब अपीयरेंस का मतलब है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्लैकी स्टोन नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, राउंडेड शेप में होना चाहिए, या फिर ड्रेसिंग गुड ड्रेसिंग होनी चाहिए, ताकि उसमें क्या है कि हम लोग पॉलिश कर पाएँ, और जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी होता है। ठीक है, सीजनिंग। गुड स्टोन शुड बी फ्री फ्रॉम द क्वेरी सेप। जब हम लोग क्या करते हैं, स्टोन की क्वेरिंग करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि स्टोन में क्या होते हैं, उसमें मॉइस्चर होते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म में उसको बोलते हैं, ठीक है, क्वेरी सेप। सेप का मतलब क्या हो गया, यहाँ से नमी से हो गया। ठीक है, लेटराइट स्टोन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर 6 to 12 मंथ आफ्टर क्वेरिंग। यानी क्या है कि जो लेटेराइट स्टोन होती है वो 6 से 12 महीने तक क्वेरिंग के बाद क्या होती है, यूज नहीं होती है, नहीं हो सकती। दे आर अलाउड टू गेट rid to query sap by the reaction of nature. This process of removing query sap is called seasoning. इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनिंग। अगर कहीं बात होती है कि सीजनिंग अगर हमें करना है, सीजनिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमारी स्टोन में क्या है मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर कंटेंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, और कितना रिड्यूस करना है, ये करना है हमें लेस देन 5%। ये कितना करना है, 5% से लेस करना है। Cost is an important consideration in selecting a building material. Proximity of the quarry to building sites bring down the cost of transportation and hence the cost of stones come down. However, it may be noted that not a single stone can satisfy all the requirements of a good building stone since one requirement may contradict another. ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये सारी की सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन है। ठीक है, यानी यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि अच्छे गुड बिल्डिंग स्टोन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिक्स की। देखो ब्रिक्स भी क्या है कि वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हमारा होने वाला है किसके लिए, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना टॉपिक। ठीक है, ब्रिक क्या है, आप सभी लोगों ने ब्रिक को देखा हुआ है। ब्रिक को क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं। अ ब्रिक इज एन मैन, ठीक है, a brick is a man-made building material used to make walls, make place to, ठीक है, wall. It is a single unit of, ठीक है, needed clay bearing soil, sand and lime or concrete material, fire hardened or air dried, used in machinery, ठीक है, masonry construction. Brick are made mostly of clay. ठीक है,
तो ये बेसिक क्या है, एक डेफिनीशन है। ये क्या है, ये हमारा ये जितना भी आपने देखा ये क्या है, बेसिक एक डेफिनीशन है। किसका, ये डेफिनीशन है हमारे ब्रिक का, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर ब्रिक की बात करें तो सबसे पहले ब्रिक में आता है ब्रिक का कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब कि ब्रिक कौन कौन से कंपोजिशन से मिलके बना हुआ है, सबसे पहला चीज़ यही आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्रिक की कंपोजिशन की, तो ब्रिक के कंपोजिशंस को हम लोग SALIMA, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है, सलीमा से। देखो S फॉर सिलिका, A फॉर क्या है, एल्यूमिना, L फॉर लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड, M फॉर मैग्नीशिया और A फॉर क्या होता है, अल्कलीज। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 by 1 इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है सिलिका। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सिलिका है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा ब्रिक में अगर कोई चीज़ होती है दैट इज़ क्या होती है, सिलिका होती है, ठीक है। कितनी होती है, 50 to 60% होती है, ठीक है। ये बेसिकली 60 to 65% एग्जैक्ट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं A good brick earth should contain about, इसको आप 60 to 65 कर लीजिएगा, ठीक है, परसेंट ऑफ सिलिका, या फिर रहने दीजिए, जो है वही रहने दीजिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रिवेंट्स क्रैकिंग। देखो सिलिका से क्या होता है, ध्यान समझना, हर एक कंपोजिशंस का, हर एक इंग्रेडिएंट का क्या है, अपना एक रोल है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ में लाते हैं। ये क्या है, प्रिवेंट्स करता है क्रैकिंग को, श्रिंकिंग को, ठीक है, एंड वार्पिंग को, वार्पिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स, ठीक है। वार्पिंग का मतलब यहाँ से है मरोड़। Thus इट्स इम्पार्ट यूनिफॉर्म शेप टू द ब्रिक, यानी जो ब्रिक्स का जो क्या है, जो शेप होती है, ठीक है, ब्रिक्स कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसका जो शेप होता है, जो इसके क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं, वो शार्प होना चाहिए एक अच्छे ब्रिक्स की। तो वो जो शार्प होगा वो किसकी वजह से होगा, वो होगा सिलिका की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज़, इससे क्या होता है कि जो हमारी ये क्या करता है, क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है। सिलिका से क्या होती है कि हम और भी इसमें क्या करते हैं, कंपोजिशंस को मिलाते हैं, लाइक एल्यूमिना हो गया, मैग्नीशिया हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, सब के सब क्या करते हैं, मिलके कुछ न कुछ रोल प्ले करते हैं हमारे ब्रिक में। तो ब्रिक में क्या होता है, सिलिका ये रोल प्ले करता है कि ये क्रैकिंग को प्रिवेंट तो करती ही है, इसके बाद श्रिंकिंग को, वार्पिंग को ऑफ रॉ मटेरियल्स को ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये शेप ऑफ ब्रिक्स को क्या करती है, यूनिफॉर्म रखती है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, ठीक है, जो शेप होती है, जो कॉर्नर होती है, उसको ये क्या है, मोड़ने नहीं देता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ सिलिका डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड ब्रिक बिकम ब्रिटल, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक, ठीक है, ऑन प्रॉपर प्रपोर्शन ऑफ सिलिका, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या था यहाँ पे, एल्यूमिना। देखो एल्यूमिना क्या होता है, 20 से 30% होता है, ठीक है। इट इज़ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एवरी काइंड्स ऑफ क्ले। हर क्ले के लिए क्या होता है, एल्यूमिना का रोल एक अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुड ब्रिक्स में, अर्थ में, इसमें 20 to 30% क्या होता है, एल्यूमिना तो होता ही है,
देखो एल्यूमिना क्या करती है, ये इम्पार्ट करती है प्लास्टिसिटी को। ये क्या करती है, इम्पार्ट करती है, यानी प्रदान करती है किसको, प्लास्टिसिटी को। और क्ले क्या करती है, ये इम्पार्ट करती है किसको, शार्प कॉर्नर। ठीक है, शार्प क्या करती है, ये शेप प्रोवाइड करती है, और ये क्या करती है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड। ये क्या करती है, देखो होता क्या है, चिकनी मिट्टी होती है, उसमें एल्यूमिना मिलाने के बाद वो क्या होती है, बहुत लचीली हो जाती है। कैसा हो जाती है, लचीली हो जाती है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड होता है, साँचा होता है, उसमें उसको डाल के हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को, क्ले को उस सांचे में डाल के, क्योंकि इसकी प्लास्टिसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, मोल्डिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इफ़ एल्यूमिना इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर आप एल्यूमिना को बढ़ा देते हो, इसके परसेंटेज को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो रॉ ब्रिक श्रिंक हो जाएगा एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। जब हम ब्रिक्स को पकाएंगे, उसको सुखाएंगे, तो उस समय क्या होगा, श्रिंकिंग और वार्पेज क्या है, हमें देखने को मिलेगा, जो कि ये क्या है, डिफेक्ट आ जाएगा हमारे ब्रिक में। ठीक है, इसके बाद होता है लाइम। देखो 5 से लेके 6% तक क्या होती है, लाइम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लाइम, ठीक है, लाइम नॉट एक्सीडिंग 5% इज डिजायरेबल इन अ गुड ब्रिक अर्थ। 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो लाइम होती है वो 1 से, या फिर हम इसको 3 to 5% कर सकते हैं। ठीक है, इट शुड बी प्रेजेंट इन अ फाइनरी पावर्ड स्टेट एंड नॉट इन लंप। लंप का मतलब क्या होता है, गांठ होता है। ठीक है ना, जैसे देखो फाइनरी का मतलब क्या है, महीन महीन, और लंप का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का। लाइम प्रिवेंट्स श्रिंकेज ऑफ रॉ ब्रिक्स। जो रॉ ब्रिक्स में ये क्या करता है, ये भी श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। सैंड एलोन इज इनफ्यूजिबल। ठीक है, ये क्या है, इनफ्यूजिबल है, बट इट स्लाइटली फ्यूजेस एट किल टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। एक्सेस ऑफ लाइम कॉजेज द ब्रिक्स टू मेल्ट। अगर लाइम ज़्यादा डाल देंगे तो ये क्या करेगा, ब्रिक्स को पिघला देगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो शेप होती है ब्रिक्स की वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लंप ऑफ लाइम आर कन्वर्टेड इनटू क्विक लाइम आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद जो क्या होती है, लंप ऑफ लाइम होती है, वो कन्वर्टेड किस में हो जाती है, क्विक लाइम में हो जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिस क्विक लाइम slack and expands in presence of moisture, such an action result in splitting of brick into pieces। ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, इनटू पीसेस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये ब्रिक्स है, तो ये स्प्लिट होने का मतलब है क्या है कि ये इस तरीके से हो जाएगा, ये क्या है, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशिया, देखो मैग्नीशिया कितना डाला जाता है, ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे मैग्नीशिया क्या करते हैं, 1 से 3% तक हम लोग मैग्नीशिया को डालते हैं। अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक शुड अर्थ इम्पार्ट येलो टिंट कलर। येलो टिंट कलर अगर बात करें, जो ब्रिक्स का जो क्या होता है, हमारा कलर होता है, वो येलो टिंट कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक। और ये क्या करता है, श्रिंकेज को भी डिक्रीज करता है। बट अगर एक्सेस हो गया मैग्नीशिया, तो ये क्या करेगा, डीके ऑफ ब्रिक करेगा, यानी ब्रिक्स को क्या करेगा, ये नष्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद आता है आयरन ऑक्साइड। 5 से 6% क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड को डाला जाता है। ठीक है, इट हेल्प लाइम टू फ्यूज सैंड। ये सैंड को क्या करती है, फ्यूज करती है, जलाती है। ठीक है, इट आल्सो इम्पार्ट्स
रेड कलर टू ब्रिक। ब्रिक्स का में जो क्या होता है रेड कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, कलर को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और मैग्नीशिया भी क्या कर रही है, येलो टिंट कलर ही तो प्रोवाइड कर रही है ये भी, ठीक है। एक्सेस ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन मेक्स द ब्रिक्स डार्क ब्लू और ब्लैकिश। इफ क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड इज लेस देन ब्रिक्स बिकम येलोइश हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रिक के कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये है कि ब्रिक्स में बहुत सारे क्या होते हैं, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी ब्रिक होती है उसमें जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए होती है, नीड होती है, वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहला चीज़ क्या है, लाइम। लाइम क्या करता है, ध्यान से समझेंगे। इट कॉजेज अनसाउंडनेस इन ब्रिक इफ प्रेजेंट्स इन एक्सेस अमाउंट। आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स का मतलब क्या है कि इफ़ आयरन पायराइड्स आर प्रेजेंट्स इन ब्रिक अर्थ, ब्रिक गेट क्रिस्टलाइज्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग बर्निंग। बर्निंग के टाइम में क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। अल्कलीज। देखो अल्कलीज का मतलब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अल्कलीज क्या है, IS 3495 पार्ट 3। देखो अल्कलीज में ये चीज़ होता है कि जैसे हमने क्या कहा कि जैसे ब्रिक है, ब्रिक में क्या होती है कि जब हम लोग देखते हैं कि कई बार उसमें क्या होता है, जब मॉइस्चर के कारण उसमें क्या होता है कि वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो जो वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इफ्लोरेंस आ गया है इसमें, ठीक है। देखो इन द फॉर्म ऑफ सोडा एंड पोटास, सोडा और पोटास के फॉर्म में, द अल्कली सेट एज अ फ्लक्स इन द किल, ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग एंड दे कॉजेज ब्रिक्स टू फ्यूज, ट्विस्ट एंड वार्प, ठीक है। इफ द अल्कलीज रिमेन in bricks, then bricks will absorb moisture from the atmosphere when they used in masonry. Such moisture when get evaporated leaves behind grey or white। ध्यान से समझना, या तो ग्रे कलर का या फिर वाइट कलर का डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है वॉल सरफेसेस पे। देखिए जहाँ पे पानी वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या जहाँ पे सॉल्ट वगैरह ज़्यादा गिरता है, खासकर किचन वगैरह में, बाथरूम वगैरह में, दीवार पे क्या है कि सफ़ेद सफ़ेद हमें ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ग्रे। तो वो जो ग्रे वाइट दिखते हैं ना पैचेस, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको छुड़ाते हैं, छूट जाता है तुरंत, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो अल्कलीज के कारण आता है, ठीक है। उसको इफ्लोरेंसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। पेबल्स। द प्रेजेंस ऑफ पेबल्स और ग्रीट, ठीक है। पेबल्स क्या है, जैसे क्या है स्टोन लाइक दिस, मतलब क्या है, छोटे छोटे ये पेबल्स हो गए, ठीक है। ग्रेट्स एनी काइंड्स ऑफ अनडिजायरेबल इन ब्रिक अर्थ बिकम दे विल नॉट अलाउ द क्ले टू गेट मिक्स यूनिफॉर्मली। अगर ब्रिक्स में क्या है, मान लो कि क्ले है, क्ले में क्या है, छोटे छोटे अगर स्टोन आ जाते हैं जिसको हम पेबल्स एंड ग्रिट्स बोल रहे हैं, तो उसको मोल्ड करने में प्रॉब्लम करेगा, यूनिफॉर्म शेप नहीं आएगी। एंड थ्रूली विच विल रिजल्ट इन वीक एंड पोरस ब्रिक। ऑर्गेनिक मैटर। Presence of organic matter in brick earth assist in burning, but if such matter is not completely burnt, brick become porous, ठीक है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का, 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने, 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं।
पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों, यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना 1060 में। आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में PPT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के जो हमारी UniqueSeries.in वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो, उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा, आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आपके कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात यह है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब कि टोटल बोले तो आपको यहाँ पर 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और तो इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अंडरस्टैंड द मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भर के बनते हैं। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कैसे करते हैं। देखो सिंपल सा इसका क्या होता है कि प्रोसेस होता है पूरा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अनसॉइलिंग करते हैं। अनसॉइलिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं। डिगिंग के बाद वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, कीडिंग, ब्लेंडिंग। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ब्लेंडिंग, फिर पग मिल में जाता है, पग मिल से फिर मोल्ड्स होता है, मोल्ड होने के बाद फिर क्या होता है, ड्राई होता है। ड्राई करने के बाद इसका क्या किया जाता है, डिहाइड्रेशन किया जाता है। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन किया जाता है। ठीक है, फिर विट्रिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो जाती है, ब्रिक प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, ब्रिक हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या है, बेसिक एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के लिए। ठीक है, तो इसको हालांकि हम लोग अगले लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक्स को समझाऊंगा मैं। ठीक है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक नए सेशन में इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग 20 से इसको ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक को क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स में या नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया है, इसको आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करना है और जो कंटेंट है जो उसको तो रीड करना ही करना है। बाकी आपको क्या करना है, जितने भी हमारे पास अभी तक जितने भी अभी आपने टॉपिक्स को कवर किया है या पढ़ा हुआ है,
उन सभी चीज़ को आपको क्या करना है, 1 बाय 1 आपको नोट भी करना है अपने लिए, ठीक है, क्योंकि चीज़ें क्या होती है, लिख लिख के याद करने से ज़्यादा याद होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक के बारे में बात किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक के बारे में बात किया। इससे पहले हम लोगों ने स्टोन के बारे में बात किया, ठीक है। इसके बाद स्कोप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात किया, द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो 1 बाय हम लोगों ने क्या किया, सभी टॉपिक्स को कवर किया। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में, जिसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में अच्छे तरीके से इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।